ओलंपिक के कुश्ती में भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में डेरियन क्रूज को पटखनी दी। अमन सहरावत ने क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। अमन ने पहले ही दौर में 6-4 की बढ़त ले ली थी। अमन सहरावत ने ओलंपिक डेब्यू में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पदक विजेता बने। ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के सबसे कम उम्र के मेडल विजेता भी बने। अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे पहलवानों ने हमें गौरवान्वित किया। अमन सहरावत के जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल, खुशी से झूम उठे लोग, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। जीत पर बोले अमन सहरावत के भाई, कहा अमन ने देश, हरियाणा और गांव का नाम रोशन किया। जीत के बाद बोले अमन सहरावत, कहा इस मेडल के लिए देशवासियों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए सभी देशवासियों का दिल से शुक्रिया। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बोले राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगमंदर सिंह, कहा हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, प्रदर्शन अच्छा था, आने वाले वक्त में गोल्ड मेडल जरूर आएगा। अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने के बाद भारत की पदकों की संख्या हुई 6। भारत को अब तक 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल मिला है। ओलंपिक में आज महिला कुश्ती में भारत का मुकाबला 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल में ऋतिका हुड्डा फाइट करेंगी। ऋतिका हुड्डा राउंड ऑफ 16 में करेंगी शिरकत। हंगरी की बर्नाडेट नेगी से होगा मुकाबला। ओलंपिक में गोल्फ के व्यक्तिगत फाइनल में अदिति अशोक का मुकाबला। भारत की दीक्षा डागर भी फाइनल में हिस्सा लेंगी। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान। विनेश फोगाट के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर, विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की। लिखा, सिल्वर मेडल छीनना खेल भावना के खिलाफ है। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश होंगे शामिल। भारतीय दल के होंगे ध्वजवाहक। 11 अगस्त को होगा समापन समारोह। आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा, नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश का नाम पर सहमति जताई। नीरज ने कहा, अगर मुझसे नहीं पूछा जाता तो भी मैं श्रीजेश भाई का ही नाम लेता। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात की, कहा आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। पीएम से बोले नीरज चोपड़ा, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, पूरा एफर्ट किया लेकिन गोल्ड नहीं जीत सका। ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर ने नेता विपक्ष से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी का आज केरल के वायनाड का दौरा है। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात को देखेंगे। पीएम मोदी वायनाड में चलाए जा रहे राहत शिविरों और अस्पतालों का दौरा करेंगे। पीड़ित परिवारों और घायलों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी वायनाड में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राहत के कामों और पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। पीएम के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री तबाही को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। SC/ST आरक्षण पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार ने खारिज कर दिया है। आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आरक्षण पर जातियों की सब कैटेगरी बनाने का सुझाव। मोदी कैबिनेट ने कहा, संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिन पहले खत्म हुआ मानसून सत्र। कई सालों के बाद बजट सत्र का एक दिन भी बर्बाद नहीं हुआ। संसद सत्र के समापन पर बोले किरण रिजिजू। संसद सत्र समापन के बाद संसद भवन में अनौपचारिक बैठक हुई। पीएम मोदी और राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई। सभी दलों के सांसदों से मिले लोकसभा स्पीकर। मानसून सत्र के समापन के बाद हुई ये मुलाकात। समय से पहले मानसून सत्र के समापन पर बोली कांग्रेस, कहा यह अच्छी परंपरा नहीं। पीएम सिर्फ 3 दिन सदन में उपस्थित रहे। संसद में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज, उन्हें गाजा की चिंता है, बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर 31 सांसदों की जेपीसी का गठन। स्पीकर की बनाई कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल हैं। अगले सत्र में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की मुलाकात। कहा, जेपीसी के सामने भी मुस्लिम डेलीगेशन अपनी बात रखेगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी हुई। संजय राउत बोले, महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। कांग्रेस विधायक नितिन राउत का बयान। चुनाव में महाविकास अघाड़ी ही सीएम पद का चेहरा होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा उनका दिल्ली का दौरा फेल हुआ। कांग्रेस ने साफ कहा, संख्या बल पर तय होगा सीएम का चेहरा। उद्धव ठाकरे को दिल्ली जाकर कुछ हाथ नहीं लगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बयान। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी खाली करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट का अपना दफ्तर। रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 होगा पार्टी का नया पता। सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं अर्जी। जमानत रद्द किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को दे सकते हैं चुनौती। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहाई के बाद आज सुबह 9:30 बजे जाएंगे राजघाट। 10:30 बजे हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। मनीष सिसोदिया आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। कहा, संविधान की ताकत से मिली जमानत।
मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरी रिहाई तानाशाही के मुंह पर तमाचा, देश का संविधान विपक्ष के नेताओं की रक्षा करेगा। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। साथ में आतिशी और संजय सिंह भी मौजूद थे। मनीष सिसोदिया की रिहाई की खुशी में उनके घर पर जश्न का माहौल, आतिशबाजी कर लोगों ने खुशी का इजहार किया। सिसोदिया की जेल से रिहाई पर आप कार्यकर्ताओं में जश्न। तिहाड़ जेल से सिसोदिया को रिसीव करने पहुंचे समर्थकों का जोश हाई रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू नहीं होने पर दी बेल। कहा, ट्रायल नहीं होना सिसोदिया के अधिकार का हनन है। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। पासपोर्ट जमा करना होगा, थाने में हाजिरी देनी होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन और भावुक पल है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, फिर मंत्री की कुर्सी संभालेंगे मनीष सिसोदिया, कैबिनेट में होंगे शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज सच की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। सिसोदिया के झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोली सुनीता केजरीवाल, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर कहा, केजरीवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साजिश के तहत झूठे केस में जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई खुशी। कहा, बहुत देर से हुआ लेकिन इंसाफ हुआ। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा, मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए मिली क्योंकि ट्रायल में देर हो रही थी, वो बरी नहीं हुए हैं। बासुरी स्वराज ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को शराब घोटाले का आर्किटेक्ट कहा था। ज्यादा खुशी न मनाएं, अभी गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। जमानत मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोग बांटने वाली ताकतों को करारा जवाब देंगे। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के फैसले पर लगाई रोक। कांग्रेस ने हिजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, कौन क्या पहनेगा ये उसका अधिकार है। नीट पीजी एग्जाम स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, 11 अगस्त को हुई होगा पेपर। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप की बड़ी मुश्किल। पुणे पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक दिल्ली हाईकोर्ट में खुद करेगा जिरा। एनआईए ने की है मौत की सजा देने की मांग। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में डीग पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी दबिश। 19 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए दी गई थी धमकी। मामले का कनेक्शन मेवात से जुड़ा था। पुलिस पूछताछ में खुलासा। अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई से खफा एक बदमाश ने दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक महिला से दुष्कर्म का मामला। यज्ञ वेदी निर्माणी अखाड़ा के महंत सत्य प्रकाश दास समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। पीड़ित महिला का आरोप, महंत सत्य प्रकाश ने 2 लोगों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। विरोध करने पर पति को जेल में रखने और जान से मरवाने की धमकी देता था। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण जरूरी हुआ। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले, बिहार में मंदिर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार ने सही फैसला लिया है। विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद बताने पर हिंदू संगठन नाराज। कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। हिंदू संगठनों की मांग, विजय सूर्य मंदिर का करवाया जाए सर्वे। कलेक्टर बोले, एएसआई के दस्तावेज में लिखा है ये मस्जिद है। हरदोई के अतरौली थाने में 71 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। थाना प्रभारी के सामने भविष्य में कभी अपराध नहीं करने की कसम खाई। थाना पहुंचे हिस्ट्री शीटर ने शपथ ली, अगर इनके आसपास के इलाकों में कोई अपराध होता है तो उसकी खबर पुलिस को देंगे। अपराध रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में अपराध की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान, उसी के तहत 71 लोग थाने पहुंचे थे। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत। आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थी। आरजी कर अस्पताल प्रशासन का फैसला, महिला डॉक्टर की मौत की न्यायिक जांच की जाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव और तत्कालीन आरसीए कार्यकारिणी के खिलाफ दर्ज होगा केस। स्टेडियम बनवाने और आरपीएल टेंडर में सामने आया है घोटाला। ईडी अधिकारी संदीप सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज। सीबीआई ने गुरुवार को 20 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। पंजाब सरकार का केंद्र पर आरोप, घटिया क्वालिटी की डीएपी खाद पंजाब भेजी, किसानों को हुआ नुकसान। भोपाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे की हालत में एक लड़की के रूम में घुसकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। रांची में झारखंड एनसीबी का एक्शन, 4000 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त की, 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। हरियाणा सरकार का सभी स्कूलों को आदेश, 15 अगस्त से अभिवादन के लिए जय हिंद कहना अनिवार्य। भोपाल में रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन, सीएम मोहन यादव ने महिलाओं से बंधवाई राखी। रांची के तपोवन मंदिर का होगा पुनर्निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना कर रखी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में लापता लेडीज की स्पेशल स्क्रीनिंग, अभिनेता आमिर खान और फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव शामिल हुए। एसबीआई ने वित्तीय साल 2025 के लिए 7% लगाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान।
आरबीआई ने लगाया था 7.2% का अनुमान। श्रीनगर में 406 एकड़ में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगा एनबीसीसी। श्रीनगर विकास प्राधिकरण के ने 15,000 करोड़ का ठेका दिया है।